चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि एफ एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 एन। वैल्यू निकालने के लिए बोला है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ एन, एन बोलने से nth डेरिवेटिव एफ एन 0 बाय एन फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू बताओ क्या है, सवाल में बोला है। चलो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2। आई डोंट थिंक कि इसको बताना चाहिए मेरे को भाई। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n एक्स टू द पावर n माइनस 1 सबको पता है। फिर ये अंदर वाला का डेरिवेटिव 1 होता है तो छोड़ दे। फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव एक बार और निकालूंगा तो ये आ गया क्या हमारा n इंटू ये n तो रहा है, ये पावर नीचे आ गया n माइनस 1 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे करके हम अगर एफ एन एक्स निकालते हैं, लास्ट क्लास हम निकाले थे याद करो, n फैक्टोरियल तक आया था। ax प्लस b टू द पावर n, ax प्लस b टू द पावर n का डेरिवेटिव लास्ट क्लास पे निकाल के दिखाया था। उसका mth डेरिवेटिव पहले निकाला था, फिर m का जगह में n डाल के हम वैल्यू निकाले थे a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे a का वैल्यू कुछ है नहीं, 1 है, तो इसीलिए हमारा n फैक्टोरियल खाली आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो अब देखते हैं कि हमको जो वैल्यू मिला। ये हमारा बोर्ड के लिए नहीं है, क्वेश्चन में बता दे रहा हूं शुरू से। किसी किसी को हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, देख लेना वीडियो एक बार और। अगर धीरे से मतलब अगर समझ में नहीं आया तो देख लेना वीडियो एक बार, और उसका बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे को डायरेक्ट बता सकते हो सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो हम लोग इस सब का वैल्यू निकाल दिए, अभी उनको वहां पे पुट करने वाले हैं। इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यू कैन सी एफ ऑफ एक्स कितना है। एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो एफ ऑफ 0 बताओगे कितना होगा? 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 टू द पावर n हो गया, प्लस एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश 0 n इंटू 1 प्लस 0 टू द पावर n माइनस 1 कितना हो रहा है, कोई बताओगे मेरे को? सर n, खाली n हो रहा है, ऊपर n नीचे 1 फैक्टोरियल है। ऊपर हमारा n हो गया, नीचे हमारा 1 फैक्टोरियल हो गया, प्लस f डबल डैश 0, यहाँ पे f डबल डैश है, f डबल डैश x यहाँ पे है, तो हमको f डबल डैश 0 चाहिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, फिर से n इंटू n माइनस 1 हो गया, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे करते करते जाएंगे प्लस लास्ट में हमारा 0 पुट करे ना पुट करे तो n फैक्टोरियल कांस्टेंट निकल के आया है n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। और इस चीज को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना, इट इज कमिंग nc1 एक्चुअली एंड इज nc2, एंड जो लास्ट वाला है ना वो हमारा ncn ही आ रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे nc1 का वैल्यू n होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, nc2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होता है, nc3 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 6 होता है, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक वहां पे। और n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल 1 होता है, ncn का वैल्यू भी 1 होता है। अब यहाँ पे एक 1 पहले से है, ये हमारा nc0 है। किसी को इसका वैल्यू याद है क्या? कॉम्बिनेशन में, हाँ कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े थे 2 टू द पावर n होता है, और कहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में प्रूव किए थे 2 टू द पावर n है। सो योर आंसर इज 2 टू द पावर n फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? yes, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है
कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना दिया है, देन डी एक्स क्यूब। चलो लिखते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, ये दिया है 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, ये हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। और मेरे को बोला है क्या ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, P इज ए कांस्टेंट, देन डी क्यूब, अरे क्यूब बोला है, क्यूब मतलब थर्ड डेरिवेटिव हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना है, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो चीज मेरे को दिया है एक डिटर्मिनेंट है, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट में हम डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट रो, एक बार और बोलो, फर्स्ट रो में एक बार फर्स्ट रो में डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। हाँ, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज। बट यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि सेकेंड रो में सारी चीज कांस्टेंट है, तो जब मैं सेकेंड रो का डेरिवेटिव निकालूंगा तो एवरीथिंग विल बी 0। तो प्लस सेकेंड रो वाला का लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का तो कुछ नहीं है कि हमको दिखाएंगे इसको, हम मेंटली हम जितना कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्किप कर सकते हैं स्टेप, वो सब हम लोग कर लेंगे। थर्ड रो का डेरिवेटिव दिखाने का जरूरत नहीं है, पी ये कांस्टेंट बोल चुका है, मतलब खाली फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का 3 बार डेरिवेटिव। तो हमको जो सवाल में पूछा है उसका हिसाब से दिस इंप्लाइज डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब, फिर डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ साइन एक्स, फिर डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ कॉस एक्स। ये हम लिख लिया फर्स्ट रो का। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। ऑल्दो दिस इज नॉट द वे टू डिफरेंशिएट फर्स्ट रो का डेरिवेटिव फिर सेकेंड रो का फिर थर्ड रो का, लेकिन उनका डेरिवेटिव 0 होता है, हम इसलिए नहीं कर रहे। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव तक हम निकाल देंगे, वेरी सिंपल फंक्शन है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या वो nth डेरिवेटिव का क्या कांसेप्ट यूज करें, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत है। एक्स क्यू का फर्स्ट हो गया 3x स्क्वायर, सेकेंड हो गया 6x, थर्ड हो गया 6, तो ये 6 हो गया, सबको पता चला। अब साइन एक्स का 3 बार, पहली बार cos x, नेक्स्ट बार माइनस साइन एक्स, नेक्स्ट बार माइनस cos x, फिर cos x का फर्स्ट बार माइनस साइन एक्स, सेकेंड बार माइनस cos x और थर्ड बार साइन एक्स। बताओ ना सभी को समझ में आया क्या? तो ये 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब। अब हमको पूछा है क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, लिख लेते हैं 6 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 6 माइनस 1 sin 0 का वैल्यू 0, 6 माइनस 1 0 p स्क्वायर p क्यूब इज इक्वल टू 0। ज्यादातर क्वेश्चन 0 होता है, ये सब ऐसे टाइप का सवाल में ज्यादातर क्वेश्चन 0 होता है, लेकिन फिर भी हमको देखना चाहिए कि यहाँ पे p इसी सब अच्छा नहीं दिया है ना 0, तो आंसर क्या होगा फिर, इंडिपेंडेंट ऑफ p। आया समझ में? आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ p, मतलब 0 निकला जिसमें p नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया।
ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि fx इज इक्वल टू दिस वन dn बाय dxn ऑफ fx। क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन में समझा दिया, अभी यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट अंदर में एंट्री कर दे रहा हूँ। fnx सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, dn बाय dxn f ऑफ x। पिछला क्वेश्चन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो अभी सीधा nth डेरिवेटिव इसका लिखने वाला हूँ। nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल, हम एक क्वेश्चन किए भी थोड़ा देर पहले, इट इज n फैक्टोरियल, इट इज व्हाट sin n pi by 2 plus x and it is cos n pi by 2 plus x। क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू है नहीं, nth डेरिवेटिव में सीधा निकाल दिया, वो वाला स्टेप शो नहीं किया, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में जस्ट इसका पिछला क्वेश्चन में हम लोग समझे कि थर्ड डेरिवेटिव का मतलब फर्स्ट रो में करेंगे, बाकी दो रो कांस्टेंट है, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। दिस इज n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का दूसरा सिंबल है, सबको पता है कि नहीं? n फैक्टोरियल का ये एक सिंबल है और n फैक्टोरियल का ये भी एक सिंबल है, तो ये सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ओके, sin n pi by 2 cos n pi by 2, तो ये हो गया a स्क्वायर a क्यूब, है ना। और साथ में बोला है क्या, फॉर n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। एक्चुअली इसका कहीं मतलब तो नहीं हो रहा है यही देने का, इसका यूज कहीं पे तो हो नहीं रहा है ना। क्यों यूज नहीं हो रहा है? क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 बोला है, तो दो ठो तो सेम ही हो जा रहा है। एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल साइन n पाई बाय 2 cos n पाई बाय 2, तो ये n फैक्टोरियल साइन n पाई बाय 2 cos n पाई बाय 2, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर a क्यूब। तो ये दो डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, क्योंकि दो रो सेम है तो वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। एज R1 is equal to R2। बताओ समझ में आया सबको? Yes. सो ये भी आंसर वही इंडिपेंडेंट ऑफ पे हो जाएगा, इसका भी आंसर। ओके, अगला सवाल हमको क्या दिया है कि y is equal to sin px। तो हमको बोला है कि इस डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल के बताओ। -1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, नॉन ऑफ दिस दिया है। जैसे मैं बता चुका हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे में आंसर 0 होता है, तो इसका आंसर भी 0 ही होना चाहिए शायद, है ना। देखते हैं दिया क्या है, y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, ये हमको दिया है। और एक्चुअली में यहाँ पे बहुत डेरिवेटिव आगे आगे निकालने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 ऐसे सारे। लेकिन फिर भी हम घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का जरूरत पड़ता है, फोर्थ निकालने के लिए थर्ड का जरूरत पड़ता है, फिफ्थ निकालने के लिए फोर्थ का जरूरत पड़ता है, और वो सब यहाँ पे प्रेजेंट ही है। जब मेरे को निकालना है y8 तो मेरे को y7 चाहिए, तो यहाँ पे y7 है। y7 के लिए y6 चाहिए, जो यहाँ पे है। इसका मतलब सारे चीज पहले से यहाँ पे दे रखा है, हम लोग को खाली उसको आगे आगे बढ़ के जाना है। और हमको पता है कि साइनस का डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है, वो तो साइन कॉस, कॉस साइन ऐसे ऑसिलेट होते रहता है ना। चलो देखते हैं क्या मिलता है। इज इक्वल टू y है, y का वैल्यू sin px है। लेट मी टेल यू, y इज इक्वल टू sin px। y का वैल्यू कितना है, sin px, तो y के जगह में पुट करते हैं sin px। ध्यान से लिखना है ना, y के जगह में हमको पुट करना है sin px, sin px। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। y1
p इंटू कॉस पी एक्स, y2 p स्क्वायर इंटू क्या होगा, y2 कितना होगा, what will be y2, come on, हाँ माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स। कॉमन कांस्टेंट को रखो, दूसरा का रेडी निकालो, फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब साइन पी एक्स का हो गया पी कॉस पी एक्स, तो माइनस पी क्यूब कॉस पी एक्स, फिर कॉस पी एक्स का हो गया माइनस पी साइन पी एक्स, तो p टू द पावर 4 हो गया, p टू द पावर 4 साइन पी एक्स। अब ये साइन पी एक्स का हो गया फिर से p cos टू द पावर 4 नहीं cos पी एक्स, तो इट विल बी p टू द पावर 5 cos पी एक्स। cos का अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव माइनस p टू द पावर 6 साइन पी एक्स माइनस p टू द पावर 7 cos पी एक्स, p टू द पावर 8 साइन पी एक्स। तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पे। अब इसे तो एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा कि जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा तो जीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे होगा। सेकेंड रो को देखो, सेकेंड रो को देखो, सेकेंड रो में सारे एलिमेंट में p क्यूब है, तो p क्यूब बाहर ले लेते हैं, p क्यूब बाहर ले लेते हैं। और थर्ड रो का सारे एलिमेंट में बाहर ले लेते कौन, p टू द पावर 6। सो हमारा p क्यूब हो गया इंटू p टू द पावर 6 हो गया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, फर्स्ट रो एज इट इज रहा है, साइन पी एक्स p cos पी एक्स p साइन पी एक्स माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स। सॉरी सेकेंड रो, यहाँ पे p क्यूब कॉमन जा चुका है, p क्यूब कॉमन जा चुका है, तो माइनस p नहीं माइनस cos पी एक्स p साइन पी एक्स p स्क्वायर cos पी एक्स। अच्छा, थर्ड रो से कॉमन जा चुका है p टू द पावर 6 माइनस साइन पी एक्स माइनस p cos पी एक्स p स्क्वायर साइन पी एक्स। अब भी एक्चुअली पूरा सेम नहीं है। अब हम अगर थर्ड कॉलम देखेंगे, जरा ध्यान से देखो, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से हर जगह में p स्क्वायर है, p स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो p स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड। यस और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ताकि ये वाला हमारा साइन पी एक्स के साथ साइन पी एक्स हो जाए, कॉस पी एक्स के साथ कॉस पी एक्स हो जाए माइनस के साथ, और इस हिसाब से ये आ जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माइनस पी स्क्वायर कॉमन। मैं क्या करूंगा, माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो इट विल बी p6 p9 तो हो चुका है इंटू माइनस पी स्क्वायर, कॉलम 3 से कॉमन ले लिया, तो बाकी आइडेंटिटी रख लेंगे, साइन पी एक्स माइनस कॉस पी एक्स, साइन पी एक्स माइनस कॉस पी एक्स माइनस साइन पी एक्स। फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो p cos पी एक्स p cos p sin पी एक्स। अरे यहां पे भी तो p कॉमन जा सकता था, चलो नहीं लिए तो नहीं लिए, p cos पी एक्स p sin पी एक्स माइनस p cos पी एक्स, और यहां पे आ गया हमारा sin पी एक्स माइनस cos पी एक्स माइनस sin पी एक्स।
तो ये बन गया हमारा क्या, ये वाला पार्ट, दोनों रो सेम है, कॉलम सेम है, ये दोनों सेम है। तो आंसर हो गया कितना, 0 माइनस p टू द पावर 11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया सबको? यस। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्या दिया है यहाँ पे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू px is a polynomial of degree 3 and then 2 into d by dx of y cube into d square by d square। इसका आंसर जो दिया है इन टर्म्स ऑफ p दिया है, p ऑफ x दिया है। a में दिया है p ट्रिपल डैश x प्लस p डैश x, b में दिया है p डबल डैश x इंटू p ट्रिपल डैश x, c में दिया है px इंटू p ट्रिपल डैश x और d में दिया है नॉन ऑफ दी। चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहां तक। पहले मैं इसको जो दिया है वहां से स्टार्ट करता हूं मैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू p ऑफ x, डेरिवेटिव निकाले इसको, 2y इंटू y डैश इज इक्वल टू p डैश x। ये हो गया हमारा पहला डेरिवेटिव, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू p डैश x। अब हम एक काम करते हैं, हमको क्या करना है, निकालना है क्या, 2 इंटू वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज सेम एज y2 है ना, यहाँ पे dy बाई डी नहीं लिख रहा हूं मैं, y2 लिख रहा हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई कर दें क्या, y क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं डबल डेरिवेटिव चाहिए ना हमको, पहले हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए। दिस इंप्लाइज, एक काम करता हूं, 2 इंटू वाई डैश यहां पे रखता हूं, p डैश x बाय y। ऐसे करना जरूरी तो नहीं है, करने से हमको थोड़ा फायदा क्या मिल जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव में y स्क्वायर आ जाएगा और वो जो y स्क्वायर है ना यहाँ पे चले आएगा, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू y इंटू p डबल डैश x। अरे u बाई v जानते हो ना, u बाई v यूज हो रहा है, u बाई v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस p डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश बाय y स्क्वायर। खत्म, इतना समझ में आया? अब एक काम करते हैं, ये y स्क्वायर को क्रॉस करके इधर ले आते हैं। दिस इंप्लाइज 2y स्क्वायर इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू y इंटू p डबल डैश x माइनस p डैश x इंटू y1 y डैश, p डैश x इंटू y डैश। ओके, अब ये जो y डैश का वैल्यू है ना, क्योंकि हमारा m जो है ना, हमारा m सुनो, हमारा m क्या है, हमारा m है कि इसमें जो भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा वो सारे डेरिवेटिव में हमारा p और px का फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब y y डैश ये सब गायब हो जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में खाली रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, 2 रहेगा, है यहाँ पे 2, y क्यूब रहेगा, मतलब एक तो y हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो y हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। इंप्लाइज 2y क्यूब इंटू y डबल डैश इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे y स्क्वायर इंटू p डैश x, y स्क्वायर इंटू p डबल डैश x आ गया, माइनस p डैश x इंटू y y डैश आ गया, y y डैश आ गया। ठीक है, इतना हमको मिल गया। जैसे मैं बता रहा था कि राइट हैंड साइड में मेरे को रखना नहीं है, क्या चीज रखना नहीं है, राइट हैंड साइड में मेरे को रखना नहीं है, कौन सा चीज रखना नहीं है, y y डैश वगैरह वगैरह चीज नहीं रखना है। तो सबको ps का फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो ऑप्शन में दिया है ये सब दिया है और सब पे एक नॉन ऑफ दिस दिया है, तो
तो हम p का फॉर्म में सब रख के कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नॉन ऑफ जी लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब डी स्क्वायर, ये वाई क्यूब है, ये डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ही है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में खाली हमको पहले चेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का वैल्यू हम हटा देंगे, वाई स्क्वायर की जगह में पी ऑफ एक्स लिख देंगे। चलो लिखते हैं, दिस इंप्लाइज 2 इंटू वाई क्यूब इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स माइनस पी डैश एक्स इंटू वाई डैश। इस इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं, इस इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग y इंटू वाई डैश का वैल्यू लिख सकते हैं। y इंटू वाई डैश कितना हो जाएगा, पी डैश एक्स बाई 2 हो जाएगा हमारा क्या, पी डैश एक्स बाई 2। दिस इज पी डैश एक्स बाई 2। ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज, अब डेरिवेटिव निकालते हैं, दिस इंप्लाइज 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब वाई डबल डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पी डैश एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। हो गया ना। This implies 2 into d by dx of y cube into y double dash is equal to, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, u into v px into p double dash x। तो डेरिवेटिव u into v से निकालेंगे तो px को मैं रख लिया into p डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव पता है मेरे को कि p ट्रिपल डैश एक्स होगा, प्लस अब हम क्या करेंगे, p डबल डैश एक्स को रख लेंगे और ps का डेरिवेटिव लिख लेंगे, p डबल डैश एक्स इनटू ps का डेरिवेटिव p डैश एक्स हो गया। सबको पता चल गया यहां तक। माइनस, अब देखते हैं आगे इसका है डेरिवेटिव, आगे क्या है, p डैश x का होल स्क्वायर। तो पहले तो अलजेब्रा हो गया ये, p डैश x का होल स्क्वायर 2 इंटू p डैश x, तो क्या बन गया 2 इंटू p डैश x इंटू p डैश x का डेरिवेटिव हो गया p डबल डैश x, p डैश x का डेरिवेटिव हो गया p डबल डैश x डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ में आया सबको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, p डबल डैश एक्स इंटू पी डैश एक्स और p डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। अरे समझ में आया कि नहीं रे। तो हमको फाइनली क्या मिला, देयरफॉर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब वाई डबल डैश इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन में कर तो लिए, क्या क्या चीज सोचना था उसका पर ध्यान देना पड़ेगा हमको, कि हमको जो दिया है ऑप्शन जो दिया है उसमें पीएस का फॉर्म में है, तो सारे चीज पीएस का फॉर्म में लिखेंगे। एक साइड में हमारा वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर है डी स्क्वायर रख के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन में थोड़ा वैसे ही है लेकिन वो थोड़ा सिंपल रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको सेम टाइप का ही दिया है। क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया है। और हमको पूछा है कि भाई वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर जो है वो है क्या, वो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है,
फंक्शन ऑफ वाई ओनली है या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमको सवाल में दिया है। तो जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या होता है। इसका पिछला क्वेश्चन में इसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला था, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं निकालने के लिए बोला है। और इसका जो ऑप्शन से है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई दिया है। तो देखते हैं क्या बनेगा। पहला डेरिवेटिव 2y इंटू, चलो dy बाई dx ही लिखता हूं, इज इक्वल टू 2ax प्लस b, ये हो गया। अब इसमें और कुछ कर नहीं सकते हम लोग, आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे क्या बनता है। इंप्लाइज 2y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2y इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ओके ना, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a हो गया। दिस इंप्लाइज 2 2 2 कैंसिल, y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो मेरे को चाहिए उसको अलग करते हैं। मेरे को चाहिए क्या, y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अभी हम उसको अलग करते हैं। तो y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया कितना, फिर a माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो अभी तक हम यहां तक पहुंचे, लेकिन मेरे को इसका वैल्यू नहीं पूछा है, मेरे को पूछा है क्या, y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y तक अभी पहुंचे हैं हम लोग, तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां तक जो वैल्यू मिला राइट हैंड साइड में देखो, वाई स्क्वायर का जगह में तो मैं इसको पुट कर लूंगा, लेकिन ये y dy बाई ds का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं, उसको हम लिखेंगे कहीं से एक तो y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इट, a y स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमको कहीं ना कहीं तो मिलेगा, यहां से यहां तक हम कर रहे हैं, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो हमको कहीं ना कहीं से मिलेगा, जो कि हमको सेकेंड लाइन से मिलेगा शायद। सेकेंड लाइन में हमारा क्या है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस b है। तो y dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ax प्लस b बाई 2, तो हम उसको लिख सकते हैं ax प्लस b बाई 2, और y स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो y स्क्वायर का वैल्यू हो गया a इंटू वाई स्क्वायर माइनस y dy बाई dx का वैल्यू हो गया ax प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वाला चीज हमारा कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ax प्लस b बाई 2, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 आया। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac माइनस उसका होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस b स्क्वायर बाय 4। ये ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और abx कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल लेफ्ट विथ ac माइनस b स्क्वायर बाय 4, जो कि हमारा एक कांस्टेंट है। मतलब
ये ना फंक्शन ऑफ x है ना फंक्शन ऑफ y है, इट इज ए कांस्टेंट। सो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना हमारा कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया इसमें, ठीक है, नहीं ऑप्शन ए। समझ में आ गया सबको? अब ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो, घर में ट्राई करना, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये हम पहले भी किए हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, एक बार और इसको करते हैं। इसका वैल्यू जो दिया है k का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, याद करो हम लोग, लेकिन क्वेश्चन इसका अलग वे में किए थे, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन अलग था। d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a b c d, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ऑप्शन हमारा होगा। तो इसको करते हैं, कैसे किए थे ये क्वेश्चन में बता रहा हूं कि dx बाय dy क्या होता है, 1 बाय dy बाय dx होता है ना, 1 बाय dy बाय dx होता है। dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dx बाय dy बाय dx होता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, dy बाय dx टू द पावर माइनस 1। याद होगा ना, ऐसे हम किए थे क्वेश्चन। अब इसका डेरिवेटिव अगर विथ रेस्पेक्ट टू y निकालू तो d बाय dy ऑफ dx बाय dy इज इक्वल टू d बाय dy ऑफ dy बाय dx टू द पावर माइनस 1। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो हो गया हमारा, क्या चीज, लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव हो गया d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये विथ रेस्पेक्ट नीचे x है तो हम विथ रेस्पेक्ट टू x इसको कर सकते हैं कुछ ऐसा, d बाय dx ऑफ dy बाय dx टू द पावर माइनस 1 इंटू dx बाय dy। ऐसा है क्या, हमको चाहिए क्या, d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, हम उल्टा स्टार्ट कर दिए ना। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय dx बाय dy, dx बाय dy का पावर माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx बाय dy टू द पावर माइनस 1। तो अगर हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ dy बाय dx, it will be d by dx of dx by dy का पावर माइनस 1। तो इधर बन जाएगा हमारा क्या, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू d by dy ऑफ व्हाट, dx by dy टू द पावर माइनस 1 इंटू dy बाय dx। ये विथ रिस्पेक्ट टू नीचे y है, हाँ तो इतना आ गया। अच्छा अब देखते हैं क्या होगा, ये वाला पार्ट माइनस 1 इंटू dx बाय dy का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 1 इंटू dx बाय dy टू द पावर माइनस 2 इंटू d बाय dy, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, देखो d बाय dx ऑफ dy बाय dx क्या होता है, d बाय dx ऑफ dy बाय dx क्या होता है,
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, इट विल बी योर डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, ये हमारा आएगा, है ना। तो अब जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y निकाल रहा हूं, ये वाला पार्ट तो हमारा y नहीं है ना पूरा, तो हम इसको y मान के डेरिवेटिव निकाल लें। अगर मैं इसको y मान के डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो -1 y टू द पावर -2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y निकलेगा, इनटू d बाय dy ऑफ dx बाय dy हो गया ये। तो ये इसका डेरिवेटिव है, इनटू ये जो पार्ट जो बचा है उसको लिखते हैं dy बाय dx, ये हो गया हमारा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। ये -1 है तो माइनस रहने देते हैं। अच्छा, हमको दिया क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक तो है, और ये वाला पार्ट देखो क्या क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, और ये वाला जगह जो है dy बाय dx का होल क्यूब है, dy बाय dx टू द पावर -3 +3 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको dx बाय dy टू द पावर -1 कर देते हैं, ओके, इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy टू द पावर -3 इनटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। अब ये पावर -3 है तो इस तरफ आ गया, दिस इंप्लाइज ये इस तरफ आ जाएगा +3 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई टू द पावर 3, dx बाय dy टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इस साइड में क्या हो गया, माइनस डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। अब उसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो हमको क्या मिलेगा, इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमारा यहाँ पे k का वैल्यू हो गया क्या, 0, k का वैल्यू कितना 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है ना, ये होल क्यूब है, उल्टा दिया है यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग जो शुरू कर रहे थे ना वो वाला सही था, मतलब dx बाय dy जो कर रहे थे वो वाला सही था, उससे हमारा निकलने वाला है, ठीक है। एनीवे वो कर लेना, नहीं तो हम लोग करते हैं एक बार यार, इसको dx बाय dy करके करते हैं, फटाफट करते हैं। dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx, 1 बाय dy बाय dx, that is equal to dy by dx to the power -1, ओके। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं, d by dx dy ऑफ dx by dy is equal to d by dy ऑफ dy by dx to the power -1, ओके, दैट इज इक्वल टू, अच्छा इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा -1, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx टू द पावर -1 इंटू dx बाय dy, ये हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले इस पूरा को x मान लेंगे, हम पूरा को x मान के डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 इंटू इतना टू द पावर -2, तो इट विल बी -1 इंटू dy बाय dx टू द पावर -2
into your d by dx of dy by dx into your dx by dy। कितना मिल गया? अब डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर -2 इंटू ये हो गया हमारा क्या? डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इंटू वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर -1। हो गया? अब ये जो चीज है ये दोनों मिलके -3 हो गई, इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर -3 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये चीज को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाऊं तो नीचे आ जाएगा पावर -3, ऊपर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे तो हमारा मिल गया साइन डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। शायद यही था, हाँ तो ये वाला था, ठीक है। एनीवे तो इससे आपको पता चल गया हमारा एक्चुअली दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन गया। एक तो हमको जो दिया है ये और dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल क्यूब दिया होगा तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर dx बाई dy का होल क्यूब दिया होगा तो हम सॉरी उधर से नेक्स्ट पेज से जो किए थे वैसे स्टार्ट करेंगे, dx बाई dy से स्टार्ट करेंगे। अगर dy बाई dx का होल क्यूब दिया होगा तो हम नेक्स्ट पेज जो वहां से स्टार्ट करेंगे, जबकि dx बाई dy का होल क्यूब दिया होगा तो हम स्टार्ट करेंगे dx बाई dy से। ओके चलो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसको करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये दिख रहा है ऐसे गंदा, काफी लंबा दिख रहा है लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। x माइनस 1/4 प्लस x माइनस 1 का क्यूब बाय 12 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 5/20 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 7/28 प्लस ऐसे करके जा रहा है। आपको बोला है कि x का वैल्यू 0 से लेकर 2 का भीतर में है, तो फिर बताओ कि इसका वैल्यू x का वैल्यू कितना होगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि एडिशन रूल यहाँ पे यूज हो रहा है एंड डेरिवेटिव इज आल्सो वेरी इजी। क्यों? क्योंकि हमारा अलजेब्रा फंक्शन का ही डेरिवेटिव है। तो f' निकालते हैं, तो f' का वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं। 1/4 इंटू 1 तो 1/4 हो गया ये, प्लस 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं होल टू द पावर 4 बाय 20 प्लस 7 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 6 बाय 28। ऐसे ही निकलते गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सारे चीज में ये कैंसिल होके 4 आ जा रहा है नीचे। एवरीवेयर वी आर गेटिंग 4, सो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6 बाय 4। तो ये हमारा एक्चुअली में एक तो इनफाइनाइट जीपी चले आया। दिस वन यार इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी आ गया। फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकंड टर्म हो गया ar स्क्वायर ar क्यूब, ऐसे करके जा रहा है। और r जो है कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यू कैन चेक कि x माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 0 से 1 के अंदर है। और हम सबको पता है कि इनफाइनाइट जीपी का जो कॉमन रेशियो 0 से 1 के अंदर आना चाहिए।
इनफैक्ट -1 से 1 के अंदर भी आने से चलता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए कहीं। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का हम सबको पता है कि फॉर्मूला होता है क्या, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। r का वैल्यू हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो दैट विल मेक इट 1/4 इंटू 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1 प्लस x माइनस 1 into 1 minus x plus 1. So we will get what? 1/4x into 2 minus x. तो 1/4x into 2 minus x, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, बिट सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो आज का क्लास का हम लोग ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है इसको करते हैं, नहीं थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने के लिए। हाँ ठीक है, बोला है कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f(x) vanishes for all x and f of 0 is equal to 1। दिया क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं। f of 0 का वैल्यू दे दिया है 1, f dash of 1 का वैल्यू दे दिया है 2 और f डबल डैश ऑफ 1 का वैल्यू दे दिया है -1। और हमको सवाल में बोला है कि fs का वैल्यू कितना है बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। ओके, चलो इस क्वेश्चन में हम लोग का इंटीग्रेशन का थोड़ा जरूरत पड़ता है, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है कैसे करें। तो बोल रहा है कि थर्ड डेरिवेटिव वेनिसेस, मतलब a ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 0, ये हमको सवाल में दिया है। f ट्रिपल डैश x अगर 0 है, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ f डबल डैश x इज इक्वल टू कांस्टेंट 0। इसका मतलब है कि f डबल डैश x जो है वो हो गया हमारा कांस्टेंट c। आया सबको समझ में? f डबल डैश x का डेरिवेटिव 0 है, मतलब f डबल डैश x कांस्टेंट होगा। अब उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमको दिया है कि f डबल डैश 1 का वैल्यू -1 है, तो लिखते हैं f डबल डैश 1 is equal to -1। This implies f double dash 1 is equal to -1, तो c is equal to -1। This implies f double dash x is equal to -1। अभी तक हमको पता चला कि f double dash 1 का वैल्यू -1 है। तो अब हम आगे लिखते हैं d by dx of f dash x is equal to -1, क्योंकि f डबल डैश x is nothing but derivative of f dash x। This implies d of f dash x, okay, is equal to -x। This implies d of f dash x integration is equal to -x, कहाँ है? -1 है, सॉरी। d by dx of f dash x equal to 1। अच्छा, d of f dash x is equal to ये dx चले जाएगा उधर। ओके, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, समझ नहीं पाओगे। तो ये हो गया हमारा ऐसे करते हैं ना, दिस इंप्लाइज d by dx of f dash x into dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1 इंटू ds का इंटीग्रेशन। अच्छा, ये क्या चीज होता है जानते हो? मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग निकाल लें। और इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसका डेरिवेटिव एक चीज होता है उसका इंटीग्रेशन वही होता है। इसे मान लेते हैं ये चीज का डेरिवेटिव जो है, ये चीज का डेरिवेटिव जो है वो f डबल डैश x है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये, जैसे मान लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर, या फिर x बोल देता हूं, 1 होता है। अगर मैं उल्टा चलूं, अगर मैं बोलूं कि 1 इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या है, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर हो जाएगा क्या? ये जिसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है? x का। ऐसे ही
अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अगर मेरे को ये पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जिसका डेरिवेटिव है वही लिखने वाला हूं। ये किसका डेरिवेटिव है, f डैश x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f डैश x implies f डैश x इज इक्वल टू, उधर कितना हो जाएगा, -1 है, मतलब -x प्लस कांस्टेंट एक आता है c1। अब ये c1 को कैसे निकालेंगे, c1 को निकालने के लिए हमको दिया है वैल्यू f डैश 1 का वैल्यू, f डैश 1 का वैल्यू हमको दिया है, f डैश 1 इज इक्वल टू कितना है, 2। दिस इंप्लाइज, अब हम एक काम करते हैं, f डैश x में x के जगह में 1 डाल देते हैं, तो -1 प्लस c1 इज इक्वल टू 2। तो इससे हमको पता चल गया कि c1 का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 3। क्योंकि c1 का वैल्यू 3 हो गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, f डैश x का वैल्यू लिख सकते हैं। Therefore f डैश x इज इक्वल टू -x प्लस 3। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या, क्या नाम है उसका, fx का वैल्यू। तो d बाय dx ऑफ fx, f डैश x को ही होता है इंटू dx, इंटीग्रेशन ये -x प्लस 3, ओके ना। इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा fx इज इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी तक, प्लस 3x प्लस c2। अब ये c2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये तीसरा कंडीशन दिया है कि f0 का वैल्यू 1 है, f0 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज, x का जगह में 0 डाल देते हैं, तो 0 0 c2, तो c2 इज इक्वल टू 1। Therefore fx इज इक्वल टू -1/2 x² प्लस 3x प्लस c2 का वैल्यू 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, -x²/2 प्लस 3x प्लस 1। में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा ये क्वेश्चन समझने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस था क्या, डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन का साथ लिंक था ये, तो थोड़ा समझने में इसको हो सकता है प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एनीवे, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।